सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे नॉट और इसके बाद एक फंदा बनाने के बाद हम 4 चेन बुनेंगे। सबसे पहली वाली चेन में हम हुक इंसर्ट करके इसको इस तरीके से डायरेक्टली निकाल लेंगे बिना कोई चेन लिए, और इस तरीके से हमने एक छोटा सा लूप क्रिएट कर दिया, बहुत छोटा सा। यहाँ से हमारी जो बुनाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि 3 चेन लेनी है, 1 2 3। तो हमें बेसिकली इसमें 3 जो है डबल क्रोशे करने हैं। तो जो ये 3 की हमने चेन बना ली है, ये एक डबल क्रोशिया मान लिया जाएगा। इसके बाद हम 2 और बनाएंगे, तो जो हमने होल क्रिएट किया था उसके अंदर इंसर्ट करेंगे हुक को। पहले पहले थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बहुत छोटा सा होल होता है और मतलब ग्रिप के लिए कुछ होता नहीं है। बाद में जैसे जैसे ये पैटर्न बड़ा होता जाएगा, इजी होता जाएगा बुनना। 2 हो गए, एक हमने जो 3 की चेन बुनी थी वो हो गई, और एक जो हमने अभी बुना वो, और तीसरा। तीन चेन 3 डबल क्रोशिया करने के बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 2, और फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे सेम होल में इंसर्ट करके। 1 2 3, फिर डबल 2 चेन लेंगे और फिर से सेम होल में इंसर्ट करके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये हमने 3 बार बना लिया, 1 2 3। एक बार और बनाएंगे सेम इसी तरीके से। पहले 2 डबल चेन, उसके बाद 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। तो हमारा ये एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो इस पैटर्न को पहले समझ लेते हैं। 3 डबल क्रोशिया, एक होल, 3 डबल क्रोशिया, एक होल, 3 डबल क्रोशिया, एक होल, और ये 3 डबल क्रोशिया। जिसमें ये जो आपको हल्का सा होल सा दिख रहा है, ये वही वाला है जो मैंने सबसे पहले बनाया था, 3 चेन, और उसको हमने एक डबल क्रोशिया मान लिया था। तो यहाँ पे ये पैटर्न का जो पहला राउंड है ये खत्म होता है। इसके बाद हमें करना ये है कि इसको कनेक्ट करना है यहाँ से यहाँ। तो हम पहले एक चेन लेंगे और ये वाला जो हमने पहला डबल क्रोशिया जिसको हमने माना था, उसके देखिए सबसे लास्ट वाली जो चेन है उसमें हुक इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से लेके सिंगल क्रोशिया करेंगे और डायरेक्टली निकाल देंगे बिना कोई चेन लिए। तो ये देखिए ये हो गया कनेक्ट बहुत सफाई के साथ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लेंगे 3 चेन, एक यहाँ से हमारा दूसरा राउंड शुरू हो गया है, 2 और 3। अब जो ये पैटर्न बुना जाएगा सेम इसी तरीके से आगे आगे नहीं बुना जाएगा, इसको हमें फ्लिप करना है। 3 चेन लेने के बाद हमने फ्लिप किया, और फ्लिप करने के बाद हमें देखिए क्या करना है कि ये जो तीन डबल क्रोशे थे, ये 3 डबल क्रोशे हैं और ये 3 डबल क्रोशे। ये आपको अलग सा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने सबसे पहले बुना था। तो बेसिकली इसका जो होल है जहां हमें अब इंसर्ट करना है वो इस तरीके से देखेंगे हम कि ये वाला जो 3 डबल क्रोशे 1 2 एंड 3, इसके बाद ये छोटा सा होल दिख रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं लेना हमें, ये वाला लेना है। ये 3 डबल क्रोशे काउंट हो रहे हैं, 1 2 एंड 3 इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे जो है 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, वापस से हमें 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, ऐसे करके पैटर्न बनाना है। तो अब हम जब 3 डबल क्रोशे बना रहे हैं
तो यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम उसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। दूसरा राउंड शुरू करने के लिए हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3, और इस पैटर्न को हम करेंगे फ्लिप इस तरीके से, और यहाँ से दोबारा से शुरुआत करेंगे। तो हमारे पास देखिए पैटर्न में क्या है, 3 डबल क्रोशे होल, 3 डबल क्रोशे होल, 3 डबल क्रोशे होल, और फिर से 3 डबल क्रोशे और फिर से होल। तो यहाँ पे ये वाला जो 3 डबल क्रोशे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इन 3 के बीच में और इन 3 के बीच में जो होल है इसमें हम इंसर्ट करेंगे। तो हमने फ्लिप कर लिया था। फ्लिप करने के बाद हमें 3 डबल क्रोशे करना है, तो उसमें एक जो हमने ये 3 की चेन बनाई है ये काउंट हो जाएगा। तो 1 डबल क्रोशे हो गया, 2 3। इसको बनाने के बाद हम एक डबल मतलब एक चेन लेंगे और ये वाला जो होल था इसमें इंसर्ट करेंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, दो चेन, फिर से 3 डबल क्रोशे सेम होल में, फिर से एक चेन। अब ये वाले होल की बारी है, फिर से इसमें सेम चीज, 3 डबल क्रोशे, दो चेन, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, दो चेन, फिर 1 2 3, फिर से चेन लेंगे इस होल में, 3 डबल क्रोशे, दो चेन, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, दो चेन, फिर से सेम होल में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। इस तरीके से हमारा पैटर्न बिल्कुल जो सेकंड वाला राउंड था वो कंप्लीट होने वाला है। हम लौट फिर के यहाँ पे आ गए फिर से। अब देखिए यहाँ पे आपको पैटर्न समझना है, हमने किस तरीके से इसे बनाया है। 3 डबल क्रोशिए, दो चेन, 3 डबल क्रोशिए, फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशिए, दो चेन, 3 डबल क्रोशिए, फिर से 3 डबल क्रोशिए, दो चेन, 3 डबल क्रोशिए। स्टार्टिंग में हम आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी सेकंड राउंड की। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सिर्फ 3 डबल क्रोशिए हैं, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ एक ही बार 3 डबल क्रोशिए बनाया था। उसका रीजन क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम चेन लेंगे और ये वाला जो होल जहां हमने 3 डबल क्रोशे का सिंगल एक सेट बनाया था यहाँ पे दोबारा इंसर्ट करेंगे और 3 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे, तो हमारा ये वाला सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा हमने क्यों किया था ये भी आपको पता चल जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना लेते हैं, 1 2 और ये 3। तो हमारा यहाँ पे पैटर्न हो गया कंप्लीट। ये ठीक है, 3 3 का ये सेट पूरा हो गया। अब हम इसको करेंगे कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए जैसे हमने पहले राउंड में कनेक्ट किया था सेम उसी तरीके से एक चेन लेंगे और इसकी जो ये जो पहला वाला डबल क्रोशिया है जो कि हमने चेन से बनाया था, इसकी सबसे ऊपर वाली जो चेन है इसमें इंसर्ट करेंगे क्रोशिया, बिना चेन लिए इस तरीके से निकालेंगे लूप, और इस तरीके से निकाल के यहाँ पे हमने ये पैटर्न कंप्लीट किया। 2 राउंड पूरे हो गए और ये भी हमारे दो आपस में कनेक्ट हो गए। ये देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा पैटर्न अब आपको क्लियर हो गया होगा। 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, एक होल, 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, एक होल, 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, एक होल, 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, एक होल। देखिए अब यहाँ पे हम फिर से 3 चेन लेंगे और इस पैटर्न को फिर से फ्लिप कर देंगे। सारा खेल यहीं पर है जो हम यहाँ पर बार बार फ्लिप कर रहे हैं और ज्वाइन करते हुए चल रहे हैं। इसका कारण ये है कि जब ये पैटर्न आगे बढ़ेगा तो ये चौकोर शेप में बढ़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गोल होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो एक हमें परफेक्ट चौकोर शेप चाहिए वो नहीं आ पाएगी। इसीलिए हमें यहाँ पे बार बार इसको पैटर्न को ज्वाइन करके फ्लिप करके
जो है आगे बुनना पड़ रहा है। तो फिर से सेम इसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। हमने ये जो 3 चेन थी वो बनाई, उसके बाद इसको फ्लिप किया। अब यहाँ पे फिर से देखिए होल हमें पहचानना है। तो 3 डबल क्रोशिया का सेट देखेंगे, 1 2 एंड 3। इस 3 को अलग कर लेंगे। यहाँ पे 2 होल के बीच में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपने। 1 2 3 काउंट करके उसके बाद वाले होल को लेना है, और इसके बाद 1 2 3 ये है। तो हमें वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जिसमें से एक डबल क्रोशिया इस चेन को मान लिया जाएगा। तो अब हमें दो बनाने हैं। एक हो गया, दो, दो और आगे 3। उसके बाद इस वाले होल की बारी आएगी। एक चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया, दो चेन, सेम होल में 3 डबल क्रोशिया फिर से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये वाला जो होल क्रिएट हुआ है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो और 3। इसके बाद हम फिर से कॉर्नर में पहुंच गए। तो कॉर्नर में बार बार हमें वही रिपीट करना है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इससे हमारा पैटर्न आगे को बढ़ता चला जाएगा। 2, 3, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3। अब ये वाला होल आ गया, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, 3। अब हम कॉर्नर में पहुंच गए दोबारा से। तो दोबारा से जब जितनी बार हम कॉर्नर में पहुंच रहे हैं, हमें बार बार वही करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन, 1 2 3। अब ये वाला होल क्रिएट हुआ था जो हमारे दूसरे राउंड में, उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एंड 3। फिर कोना आ गया। एक चेन लेके 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन, 1 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3। ये वाला होल फिर से इसमें बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, 3। अब ध्यान दीजिएगा, हम फिर से अपने स्टार्टिंग वाले जहां से हमने शुरू किया था वहां पे आ गए। जहां से हमने तीसरा राउंड शुरू किया था ना फ्लिप करने के बाद, वहीं पर आ गए। तो हमने हर बार हम यही कर रहे हैं कि जब हम दूसरा राउंड शुरू कर रहे हैं, तो हम जो कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया का जो पैटर्न बनाते हैं, वो हमें स्टार्टिंग वाले कॉर्नर में नहीं करना है। हर बार हमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, आगे बढ़ते जाना है। और जब हम वापस लौट के यहाँ पे आएंगे, तो हमें 3 डबल क्रोशिया का दूसरा वो बना के सेट बना के इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हर बार होगा। हमने एक चेन ली। अब यहाँ पे हमें होल जो है वो पहचानना है। 3 का सेट, 3 का सेट। तो वापस से हमने इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
1 2 एंड 3। ये देखिए, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। हर बार ज्वाइन कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले ज्वाइन किया था, एक चेन लेंगे और ये जो पहली वाली चेन थी, ये इसका जो सबसे ऊपर वाला चेन है उसमें इंसर्ट करेंगे बिना किसी चेन को लिए, और सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरीके से सीधे डायरेक्टली इसमें से निकाल देंगे होल में से। तो ये ज्वाइंट हो गया और ये हमारा देखिए चौकोर पैटर्न बढ़ता जा रहा है। अब हमें फिर से वही करना है, तीन डबल क्रोशे लेके इसको हम फ्लिप करेंगे और चौथा राउंड शुरू कर देंगे। अब हम चौथा राउंड शुरू करने जा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो मैं अपना कलर चेंज कर ले रही हूँ, इसका धागे का पिंक लगा रही हूँ और वापस से कंटिन्यू करेंगे। 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3, ठीक है। फ्लिप करेंगे और फ्लिप करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए वापस से 3 का सेट पहचानेंगे और इस वाले होल में इंसर्ट करके 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। एक तो हमारा काउंट हो रहा है, जो हमने चेन बनाई थी वो, अब एक और बनाएंगे, 2 और बनाएंगे। एक हो गया, 2 और ये 3। इस तरीके से ये जो हमने धागा अटैच किया है ना, इसको हम इस तरीके से साइड बाय साइड लेते चलते हैं, जिससे कि ये बुनाई के अंदर छुपता चला जाता है और सफाई के साथ पता नहीं चलता कि कहाँ से धागा अटैच किया था। एक चेन लेंगे। अब यहाँ पे जो बीच में होल क्रिएट होते चले जा रहे हैं, उनमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन, अगले होल में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। अब हम फिर से कोने में पहुंच गए, देखिए इस वाले कोने में फिर वही शुरू हो जाएगा। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर 1 2 3। अब ये वाला होल आ गया, फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, ये वाली चेन, ये वाला होल, फिर 1 2 3, फिर से कोना आ गया, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके का इतना बड़ा पीस रेडी कर लिया है स्क्वायर शेप का। सेम पैटर्न को बुनते चले जाना है। ये डिफरेंट कलर का मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ और मैं 16 बाई 16 इंच के कुशन के लिए रेडी कर रही हूँ कवर। तो आप अपने कुशन के ऊपर रख के नाप के उतनी ही लंबाई का बना लीजिए। अब इसको हम स्टिच करेंगे, तो इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है इस वाले कुशन कवर का, वो इसकी स्टिचिंग ही है। इतना ईजी हो जाता है कुशन का कवर को बनाना कि मतलब बिल्कुल भी इसमें हैसल नहीं है। तो हमें करना क्या है, ये जो स्क्वायर पीस हमने रेडी किया है उसको हम देखिए इस तरीके से रखेंगे और चारों तरफ से हम इस तरीके से मोड़ लेंगे
और इसके बाद इसको हमें स्टिच करना है। तो स्टिच करने के लिए देखिए इसका जो इस तरीके से हम 2 कॉर्नर्स को पकड़ेंगे और इसमें हम जितना मैं आपको निशान दिखा रही हूँ उतनी ही जो है हमें सिलाई लगानी है, यानी कि आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा। और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम खुला रहने देंगे। तो आधे जितना में एरो है उतना ही हमें सिलना है, उसके आगे का पार्ट खुला रहने देंगे। सिलने के लिए हमें सेम धागा लेना है जिससे हमने निटिंग करी थी, और जो सुई लेंगे वो हम लेंगे जिससे हम स्वेटर सिलते हैं वो वाली, जिसका जो छेद होता है वो मोटा हो, जिसमें कि धागा ईज़िली घुस जाए। और उसके बाद हमें एक ही धागा लेना है, मतलब सिंगल धागे से हम इसको सिलेंगे। सुई में धागा डाल के नॉट यहाँ पे जब हम पहला टाँका लेंगे तो वहाँ पे पहले इस तरीके से देखिए नॉट लगा लेंगे और नॉट को थोड़ा-सा पक्का कर लेंगे, जिससे कि ये कहीं भी फ्यूचर में जब हम इस कुशन कवर को धोएँ या कुछ भी इस तरीके का, तो ये खुले नहीं और हमारा जो सिलाई है वो उधड़े नहीं। तो पक्की गांठ लगा ली और उसके बाद मतलब 2 से 3 बार आप नॉट लगा लीजिएगा। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे स्वेटर को बुनाई हम लोग स्टिच करते हैं, सेम वैसे ही स्टिच कर लेंगे। वैसे आपको मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ तो आप इसमें कैसे भी स्टिच करो, थोड़ा बहुत भी आपका कच्चा-पक्का या उतना अच्छे से हाथ सेट नहीं है या आपको नहीं पता एग्ज़ैक्टली कि स्वेटर कैसे सिलते हैं, कैसे भी आप इसको सिल दो ना, कुछ पता नहीं चलता है। बस थोड़ी-सी ये रहे ध्यान कि जो कोने हैं वो मिलते रहें, आगे-पीछे ना हो, नहीं तो फिर वो खराब कर देगा। बाकी आप टाँके कैसे भी लगा लो, इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। और अगर आप चाहते हो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करना तो आप यूट्यूब में वीडियोस देख लीजिएगा कि स्टिच कैसे किया जाता है किसी भी वुलन को या स्वेटर को, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और इस तरीके से स्टिच करना है कि आधे से ज़्यादा में हमें टाँके लगाने हैं और उसके बाद जितना पार्ट बचेगा उसे खुला रहने देंगे। और ये चीज़ हम चारों तरफ से करेंगे, जिससे कि जो कुशन जब हम इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर एक होल बन जाए। अब देखिए मैंने यहाँ तक इसको स्टिच कर लिया है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे हम 2 से 3 बार पक्की नॉट लगाएँगे और इसको हम इस काम को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और जो धागा बचेगा उसको हम इस तरीके से इसी जहाँ पे हमने स्टिच करा है उसी में इस तरीके से छुपा देंगे कि पता ना चले कि यहाँ पे हमने किसी भी तरीके की स्टिचिंग करी है, मतलब जो धागा है वो बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो। क्योंकि जहाँ पे नॉट होती है अगर हम वहीं से धागा काट दें बिल्कुल जड़ से ना, तो उधड़ने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो जितना थोड़ा-सा धागा एक्स्ट्रा करके हम उसको टाँकों के अंदर छुपा देंगे, उसके बाद कट कर लेंगे। सेम उसी तरीके से उसका जस्ट अपोज़िट वाला जो साइड है उसको भी हम स्टिच करेंगे। मतलब आप मान के चलिए कि 2 तिहाई हम स्टिच कर लेंगे और 1 तिहाई खुला रहने देंगे। और इसी तरीके से बाकी के जो चारों कॉर्नर हैं उनको भी स्टिच कर लेंगे। तो आपने देखा कि मैंने दोनों जो फ्रंट के जो साइड्स थे उनको सिल लिया है, ये देखिए, और थोड़ा-थोड़ा खुला रहने दिया है। सेम इसी तरीके से बाकी के जो 2 साइड्स हैं उनको भी हम स्टिच कर लेंगे, जो कि अभी खुले हुए आपको दिख रहे होंगे खुले हुए। इनको भी हम सेम उसी तरीके से स्टिच कर लेंगे और बीच में जो छोटा-सा होल जो खुला हुआ पार्ट बनेगा वहाँ से हम कुशन को इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मेरा चारों तरफ से इसको मैंने सिल लिया है, देखिए इस तरीके से। अब जो कुशन है पहले हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। देखिए अब हमें इस तरीके की डोरी लेनी है। ये मैंने क्रोशिया से बनाई है देखिए। ये 1.5 फीट के अराउंड डोरी बनाई है। बाकी वैसे आप छोटी-बड़ी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस आपको इसको टाई करना है, इसके लिए बनानी है। और कलर अगर जो यूज़ हुए हैं धागे इस कुशन कवर में, उन्हीं से रिलेटेड यूज़ करिए तो देखने में अच्छा लगता है। तो हम देखिए इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। किसी भी होल में आप कर सकते हो, जो भी आपको थोड़ा-सा लग रहा है इंसर्ट करने में ईज़ी रहेगा। इस साइड से करा, इस साइड से निकाला। इसको खींचेंगे
इस तरीके से। और यहाँ पे नॉट हम लगा देंगे। बहुत ज़्यादा खींच के नहीं लगानी है, ठीक-ठाक से, मतलब बहुत ज़्यादा ढीली भी नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, जिससे कि जो हमने पैटर्न और पीस जो रेडी किया है उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। इसको हल्का-सा हम इस तरीके से गाँठ लगाएँगे और एक फ्लावर टाइप का जो गाँठ होती है वो लगा देंगे, जिससे कि रहेगा कि अगर आपका कुशन कभी रखा है और गिर गया या पलट गया तो देखने में बुरा नहीं लगता है। आप चाहो तो इस तरीके से जो मैंने जो ये स्टिच करके, मतलब जो निटिंग करके धागा से रेडी किया है, ये जो डोरी रेडी की है, इसकी जगह आप रिबन भी लगा सकते हैं। और रिबन का जब बो बनाओ तो वो और अच्छा लगता है। और रिबन जो है वो होल से इंसर्ट होने में भी ईज़ी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जब आपका कुशन पलट जाए तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये था लास्ट स्टेप इस कुशन कवर को कंप्लीट करने का, जो कि हमने कर लिया है। तो हमारा कुशन कवर बन के रेडी हो गया है, कुशन हमने चढ़ा लिया है और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने 16 बाय 16 के कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट करके 4 कुशन बनाए हैं, जो कि देख के बहुत सुंदर लग रहे हैं। जो भी आता है मेरे ड्राइंग रूम में बैठता है, मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन और कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। अच्छी लगी हो वीडियो या ट्यूटोरियल तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही बहुत अच्छे से लर्निंग वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।